हल्द्वानी रेलवे स्टेशन की कितनी जमीन पर अतिक्रमण हुआ है, ये बात दावे के साथ कोई भी सरकारी एजेंसी नहीं बता पा रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के बाद एक बार फिर जमीन की नपाई हो रही है, लेकिन नपाई करने वाले अधिकारियों को जमीन की सही माप नहीं मिल पा रही है, इसलिए अब तकनीक का सहारा लेकर नपाई हो रही है। दरअसल जिला प्रशासन साल 1959 के रेवेन्यू मैप को आधार बनाकर ये साफ करने की कोशिश में लगा है कि कितनी जमीन रेलवे की है और कितनी राज्य सरकार की। इस नक्शे के तहत ही कई जगह पर फॉरेस्ट के पिलर भी दिखाए गए हैं, लेकिन समय के साथ फॉरेस्ट के पिलर गायब हो गए हैं और ऐसे में जमीन का सही आकलन एक सिरदर्द बना हुआ है। स्टेटस रिपोर्ट हमें सबमिट करना है, उसमें रेवेन्यू के मैप्स, आपके फॉरेस्ट के मैप और रेलवे के मैप्स के आधार पर एक जॉइंट सर्वे हो रहा है। तो इनिशियली कुछ दिक्कतें आई थी, जो फिक्स पॉइंट्स हैं वो हमें नहीं मिले, लेकिन अब डीजीपीएस सिस्टम के माध्यम से वो सर्वे अभी हमारा स्टार्ट हो गया सुबह से। अल्मोड़ा वन प्रभाग बेतहाशा पेड़ कटान की अनुमति देने पर सवालों के घेरे में है। इस डिवीजन में वन महकमे ने कई लोगों को 100 से 300 तक पेड़ काटने की परमिशन दी है और एक गुप्त शिकायत के बाद मामले का पूरा खुलासा हुआ है। आप रिपोर्ट देखिए। अल्मोड़ा में वन प्रभाग में बीते 3 सालों में नियमों को ताक पर रखकर पेड़ों के कटान की परमिशन दी गई। आलम यह है कि मोहान, जौरासी, द्वाराहाट, रानीखेत और सोमेश्वर में कई लोगों को सैकड़ों पेड़ काटने की परमिशन दी गई। अल्मोड़ा वन प्रभाग में 40 लोग ऐसे हैं जिन्हें 1 या 2 नहीं बल्कि 100 से 300 तक पेड़ काटने की इजाजत दी गई थी। विभाग के इस कारनामे का खुलासा वन मंत्री और पीसीसीएफ को की गई गोपनीय शिकायत के बाद हुआ है। शुरुआती जांच में नाप और वन पंचायत की भूमि में 18,000 पेड़ों को काटने की अनुमति देने की बात सामने आई है। अल्मोड़ा वन प्रभाग में शिकायत मिली थी कि इसमें काफी भारी संख्या में पेड़ का पातन का अनुज्ञा प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा द्वारा दिया गया। तो इसमें जब प्रारंभिक जांच की गई तो इसमें ये पता चला कि पिछले 3 साल में नापखेत से लगभग 6,000 पेड़ का अनुमति दिया गया है। इस प्रकार वन पंचायत क्षेत्र में लगभग 2 साल में 12,000 पेड़ का अनुमति प्रदान की गई। बेतहाशा पेड़ काटने की परमिशन नाप भूमि के साथ ही वन पंचायतों में भी दी गई। अकेले अल्मोड़ा फॉरेस्ट रेंज में वन पंचायत की जमीन पर एक व्यक्ति को 35 से लेकर 153 पेड़ काटने की इजाजत दी गई। अल्मोड़ा रेंज में ये कारनामा 2020 में हुआ था। वही जौरासी रेंज में 2021 में एक ही व्यक्ति को 283 पेड़ काटने की परमिशन मिली थी। इसी साल सोमेश्वर में एक व्यक्ति ने 212 पेड़ काट डाले। इन 3 सालों में यहाँ हजारों पेड़ों को काटने की परमिशन दी गई थी। दोनों ही वन प्रभागों में सिविल स्वयं तथा अल्मोड़ा फॉरेस्ट डिवीजन में वन पंचायतों तथा नाप खेतों में वृक्षों के पातन की अनुमतियां दी गई हैं, जिसमें से 75% जो पेड़ हैं वो वन पंचायतों में आते हैं। सूखे वृक्षों की अनुमति दी गई है और कुछ अपवाद स्वरूप हरे पेड़ों की भी अनुमति उसमें दी गई है। मामले की गहन जांच के लिए पीसीसीएफ ने कुमाऊं वन संरक्षक की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी भी बनाई है। ये कमेटी अल्मोड़ा के सभी 6 रेंजों में पेड़ कटान के मामलों की पड़ताल करेगी। जांच कमेटी ने अल्मोड़ा वन प्रभाग के ऑफिस में मौजूद सभी दस्तावेजों को भी अपने कब्जे में ले लिया है। अल्मोड़ा से किशन, रामनगर से गोविंद के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। योगी SSS भर्ती पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी हाकम सिंह के बाद अब चंदन मनराल, अंकित रमोला, जयजीत दास की प्रॉपर्टी अटैच की कार्रवाई शुरू हो गई है। मामले में जांच कर रहे एसटीएफ ने सभी आरोपियों की करीब 17.5 करोड़ की चल अचल संपत्ति का ब्यौरा तैयार किया है, जिसको अटैच करने के लिए सभी जिलाधिकारियों को भेज दिया गया है और इसके साथ ही 20 दूसरे आरोपियों की संपत्ति का ब्यौरा भी जुटाया जा रहा है। हाकम सिंह की करीब 6 करोड़, चंदन मनराल की 10.5 करोड़, अंकित रमोला की करीब 41 लाख, जयजीत दास की करीब 52 लाख की संपत्ति को अटैच किया गया है। प्रॉपर्टी अटैचमेंट के लिए डीएम देहरादून को रिपोर्ट प्रेषित कर दी गई है। बाकी लोगों की अभी संपत्ति का आकलन की कार्यवाही चल रही है। जैसे ही कंप्लीट होगी उन सभी की भी रिपोर्ट भेजी जाएगी। देखिए 4 अभियुक्त हैं, हाकम सिंह, चंदन मनराल, जयजीत दास और अंकित रमोला। इनकी अलग अलग प्रॉपर्टी आई हैं। इनकी संबंधित अभियुक्तों की रिपोर्ट अलग अलग भेजी गई है।
देहरादून पुलिस ने फर्जी मार्कशीट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह बिहार, अरुणाचल और उत्तराखंड के लोगों को मार्कशीट बेचा करता था। आप ये रिपोर्ट देखिए। राजधानी के घंटाघर स्थित MDDA कॉम्प्लेक्स में बीते 6 सालों से एक नेशनल काउंसिलिंग फॉर रिसर्च इन एजुकेशन नाम से एक फर्जी ट्रस्ट चल रहा था। इस ट्रस्ट से जुड़े 3 लोग हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की फर्जी मार्कशीट और सर्टिफिकेट तैयार करते थे। सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मौके से आरोपी राजकिशोर राय को गिरफ्तार किया, जो यूपी के गाजीपुर का रहने वाला है। गैंग के 2 सदस्य सहेंद्र पाल और इंदु फिलहाल फरार चल रहे हैं। बताया जा रहा है कि फर्जी मार्कशीट के सहारे कई ने सरकारी नौकरी भी हासिल की है। देहरादून के MDDA कॉम्प्लेक्स का में चलने वाला आश्रय फाउंडेशन ये वही दफ्तर है जहां से फर्जी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की अंक तालिका और सर्टिफिकेट बनाया जाता था। ये गोरख धंधा इसी दफ्तर से चलता था, जिस पर कल देहरादून पुलिस ने रेड की और रेड के बाद यहां से कई अंक तालिका और सर्टिफिकेट यहां मिले हैं। बताया जा रहा है कि जो आरोपी अभी पकड़ा गया उसके साथ 2 अन्य आरोपी इस पूरे दफ्तर में काम करते थे और अलग अलग जो राज्य हैं वहां पे सर्टिफिकेट और मार्कशीट भेजा करते थे। इसी दफ्तर से कई ऐसे लोग भी हैं जिनकी फर्जी डॉक्यूमेंट्स भले हाई स्कूल इंटर के तैयार हुए, लेकिन उनको सरकारी नौकरियां भी मिली है। आरोपियों द्वारा करीब 300 से अधिक फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि गिरोह का मास्टरमाइंड सहेंद्र पाल है, जिसका मुजफ्फरनगर के खतौली में दक्ष नाम से कॉलेज है, जो ग्रेजुएशन की तैयारी दक्ष कॉलेज से करवाता था। पुलिस जिसकी छानबीन कर रही है। अनुसंधान परिषद के नाम से एक ट्रस्ट बनाया है, जहां से ये सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी स्कूल के जो हैं सर्टिफिकेट, अंक तालिका फर्जी तौर पर बना करके लोगों को एडमिशन करा करके बना करके और बांटने का काम करते थे। उसी प्रकार से उत्तराखंड मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के नाम से भी एक उन्होंने जो है ट्रस्ट बनाया है। गिरोह आश्रय फाउंडेशन ट्रस्ट के नाम से शिक्षा का पूरा व्यापार करता था, जिससे शिक्षा सचिव, डायरेक्टर से लेकर अध्यापक खुद हैं। हैरानी की बात यह है कि ट्रस्ट से जुड़े वे लोग हैं जो सिर्फ 5वीं पास हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। टिहरी झील से सटे गांव में हो रहे भूस्खलन और भू धसाव को लेकर ज्वाइंट एक्सपर्ट कमेटी द्वारा गांव का निरीक्षण किया गया है। भूस्खलन, भू धसाव का जायजा लिया गया है, लेकिन प्रभावित ग्रामीणों ने कमेटी के सर्वे पर भी सवाल खड़े किए हैं। झील से सटे करीब 17 गांव के ग्रामीण साल 2005 से विस्थापन की मांग कर रहे हैं, जिसमें से कुछ गांव का विस्थापन हो पाया है, लेकिन अभी भी 1 दर्जन गांव के ग्रामीण विस्थापन की बाट जोह रहे हैं। वहीं पुनर्वास विभाग के अधिकारी का कहना है कि कमेटी द्वारा झील से सटे गांव का सर्वे किया गया है, रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी, उसके बाद ही आगे की पूरी कार्रवाई की जाएगी। जिस पर आज तक कमेटी के एक भी रिकमेंड कोई गांव आप बताइए 2004 से लेकर और 2023 तक एक भी गांव को किसी भी तरह से कोई रिकमेंड नहीं किया गया। एक कमेटी ऐसे दौर पे आती है कि जब भूस्खलन या पानी कम हो जाता है उस टाइम पे आती है, पर उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि हर साल ये आते हैं और हर साल ये इसका सर्वे करते हैं, पर आज तक कोई निस्तारण नहीं हो पाया। ये सबसे बड़ी दुविधा है। भी हमारी जो अफेक्टेड एरियाज हैं यहाँ से अलोंग दी लेक साइड उनको इंस्पेक्ट कर लिया है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि विदिन अ मंथ वो लोग अपनी जॉइंट एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट हमें ड्राफ्ट करें।